हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एके मैजिक मैथ्स में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं अनिल कुमार आज लेके आया हूँ बेटा एक सुपर डुपर वीडियो क्लास 12th के लिए। चैप्टर 1 इम्पोर्टेंट टॉपिक है फंक्शन। उसमें बेटा आपको मैं बताऊंगा ये फंक्शन क्या है, कितने टाइप के हैं और उनके कुछ शॉर्टकट चीज़ें जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग बेटा एमसीक्यूज़ दिए गए हैं उनके हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन बेटा देखिए एक पार्टिकुलर रिलेशन ही फंक्शन बनाता है जो कि उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। सारे के सारे मेरे पास रिलेशन है वो फंक्शन नहीं होते। पहली बात तो ये याद रखना, मतलब वो पार्टिकुलर कंडीशन जो होती है ना, एक रूल उसमें बंधे हुए होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मेरे पास कोई भी सेट है ए से बी तक, वो फंक्शन को डिफाइन कर रहा बेटा। ए के अंदर एलिमेंट है m और बी के अंदर एलिमेंट है n। ठीक है, ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं m और बी के अंदर एलिमेंट कितने हैं n। अब देखिए यहाँ पर, यानी मैं इनको इस प्रकार से लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन न हो आपको। ठीक है बेटा, अब फंक्शन डिफाइन है मेरा और फाइनाइट है a टू b, तो मेरे पास ये होती है बेटा डोमेन और ये होती है इसकी कोडोमेन। ठीक है बेटा, अब फंक्शन जैसे 1 फंक्शन हो गया, मतलब डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के एक एलिमेंट से ही लिंक हो। ठीक है, तो उसको 1 फंक्शन हम बोल देते हैं। सेकंड बेटा मैनी वन, मतलब कोडोमेन, डोमेन के एक से ज़्यादा एलिमेंट कोडोमेन के सिर्फ एक एलिमेंट से ही लिंक हो। जैसे ये वाला बेटा 1 2 3 x y z p, तो यानी एक एलिमेंट एक के साथ ही लिंक हो। आ रही बात समझे? तो इसको हम बोल देते हैं 1 इस साइड भी 1 और इस साइड भी 1 फंक्शन। ठीक है, सेकंड आता है मेरे पास मैनी वन फंक्शन। जैसे यहाँ पे बेटा 1 2 3 हो, यहाँ पर x y z। ठीक है, इस टाइप का मैं ले लेता हूँ। जैसे ये बेटा इससे रिलेट है, ये इससे रिलेट कर रहा है और ये इससे रिलेट कर रहा है। तो देखो इस साइड मैनी बन रहा है ना, कि मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट इस साइड एक से ही मिले हुए हैं ना, तो इसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। और इसको क्या बोलते हैं बेटा 1 फंक्शन। आगे बात समझे? ठीक है, ये छोटे से एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, मतलब डोमेन का हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में। यहाँ इस साइड खाली नहीं होना चाहिए, मतलब जब डोमेन का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जो इसके साथ लिंक न हो। अगर लिंक नहीं होगा तो वो फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब फंक्शन ही नहीं बनेगा। अब देखिए सबसे पहले और थर्ड, फर्स्ट पार्ट ये हो गया बेटा, सेकंड ये, थर्ड आता है मेरे पास क्या, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, अब ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि मेरे पास ये इस साइड बेटा 1 2 3, यहाँ पर p q r, तो मतलब हर एक एलिमेंट लिंक होना चाहिए। जैसे ये है मेरे पास, तो हर एक एलिमेंट क्या हो गया, लिंक हो गया ना, मतलब कोडोमेन का हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है, तो मतलब ये मेरे पास क्या बन गया, ऑन टू फंक्शन। लास्ट एंड फाइनल आता बेटा इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, अब इनटू फंक्शन में हम क्या करते हैं कि मेरे पास कोडोमेन में एक एलिमेंट ऐसा बच जाए जिसकी प्री इमेज न हो, एक या एक से ज़्यादा, कम से कम एक होना चाहिए। ठीक है बेटा, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे कितने बच जाएं इस साइड, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, इनटू फंक्शन। आगे बात समझे? तो ये तो था नॉर्मल सा जो आप मतलब अपनी +1 क्लास में कर चुके हैं। अब यहाँ पे पूछा जाता है बेटा कि मेरे पास नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे। नंबर ऑफ है फंक्शन, अगर ये फंक्शन मेरा फाइनाइट है तो। ठीक है, तो कितने फंक्शंस होंगे बेटा मेरे पास, हमेशा याद रखना n⁻m। कितने होंगे, n⁻m, मतलब सेट बी में कितने एलिमेंट हैं और उसकी पावर बेटा क्या, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं। आगे बात समझे? अब आती है बात किसकी, 1 फंक्शन की, कि 1 फंक्शन कितने होंगे, मतलब इंजेक्शन यानी इंजेक्टिव फंक्शंस। आ रही बेटा बात समझे? तो इंजेक्टिव फंक्शन में 2 कैटेगरी आ जाती है बेटा हमारी। देखो पहली कैटेगरी क्या, नंबर ऑफ है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन क्या हो जाता है बेटा, देखो वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, इंजेक्टिव फंक्शन n
एम एन, तो एम और एन के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो एक तो ये हो सकता है बेटा एन इज ग्रेटर इक्वल टू एम हो, फर्स्ट कंडीशन, और सेकंड ये हो जाए कि एन इज लेस देन एम। मतलब अगर मेरे पास n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल है m से, जैसे यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ एलिमेंट कितने हैं मेरे पास 4 और यहाँ एलिमेंट कितने हैं 3, तब तो मेरे पास सीधा सा फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बन गया बेटा? NPM, NPM, ठीक है, कि भाई इतने फंक्शन होंगे मेरे पास, कौन से? इंजेक्टिव 1 1 फंक्शन। कब? जब मेरे पास n ग्रेटर देन इक्वल टू m हो। ओके बेटा, अब सेकंड कंडीशन आ जाती है कि अगर n की वैल्यू लेस देन हो m से, n की वैल्यू लेस देन हो किससे? m से। मतलब ऐसे बन जाए जैसे 1 2 3 और यहाँ बन जाए मेरे पास m, मैं ले लेता हूँ p और q, और 1 1 मुझे लेना है। कैसा लेना बेटा? 1 1, मतलब एक एलिमेंट एक के साथ ही लिंक हो। तो ये एक बच गया ना मेरे पास, यस और नो? एक ऐसा पार्ट मेरे डोमेन में एलिमेंट बच गया जिसकी इमेज नहीं है कोडोमेन में, तो बेटा ये मेरा फंक्शन ही नहीं बनेगा। तो मतलब उस केस में नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन कितने हो जाएंगे? 0, इंजेक्टिव 1 1। आगे बात समझो बेटा? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आता है किसका, कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ फंक्शन आ गए, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन आ गए, यानी इंजेक्शंस आ गए, इंजेक्टिव फंक्शंस आ गए, ठीक है, तो ये बताइए कि मैनी वन फंक्शन के लिए क्या फार्मूला होगा? तो नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शंस के लिए, ठीक है, क्या फार्मूला हो जाएगा बेटा? वही सेम मेरा, क्या कि पहला तो यही है बेटा कि आपका क्या बन रहा है मेरे पास, जैसे फर्स्ट केस और सेकंड केस, दो ही केस यहाँ पर बनेंगे। अगर पहला केस n ग्रेटर देन इक्वल टू m है, n क्या है? ग्रेटर देन इक्वल है m से, तो बेटा मेरे पास कितने केस बनेंगे? नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन बन जाएंगे। टोटल फंक्शन कितने बन रहे हैं? n रेज टू पावर m और माइनस में npm, माइनस में npm, मतलब टोटल आपके पास जो फंक्शन है उसमें से डिवाइड कर दीजिए किसको, सॉरी माइनस कर दीजिए किसको? जो मेरे पास इंजेक्टिव फंक्शन बन रहे हैं उसको, ठीक है बेटा। और अगर बाई चांस मेरी n की वैल्यू लेस हो जाए किससे? m से। किससे लेस हो जाए बेटा? m से। जैसे यहाँ तो बेटा मैंने 0 बना दिया था, ठीक है ना, 1 1 में, कि भाई मेरे 1 1 फंक्शन क्या बन जाएंगे? 0। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि देखो ये मेरे पास क्या है? मैनी वन फंक्शन है, तो एक से ज़्यादा बेटा एलिमेंट की इमेज यहाँ हो सकती है ना, तो उस केस में मेरे पास ये क्या बन जाएगा? जो नंबर ऑफ फंक्शन रहेगा ना वही आ जाएगा, यानी सारे के सारे फंक्शंस क्या बन जाएंगे? मैनी वन फंक्शन बन जाएंगे। आगे बेटा बात समझे? यस और नो? बोलिए। वेरी गुड। तो वीडियो को बेटा पॉज करें, आराम से चीज़ों को समझें कि इनमें क्या है क्या नहीं, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको और आई होप उसके हिसाब से आप कर भी सकेंगे सॉल्व। जैसे n ऑफ a, मतलब सेट a में एलिमेंट मैंने आपको दे दिए बेटा 3 और सेट b में बेटा मैंने एलिमेंट दे दिया आपको 4। कितने दे दिए? 4। तो जल्दी से मुझे ये बताइए कि फंक्शन कितने होंगे। पहले तो ये बताओ कि फंक्शन कितने होंगे। तो बेटा फंक्शन कितने होंगे? सेट b के एलिमेंट की पावर सेट a के एलिमेंट की, यानी a टू b अगर डिफाइन है तो फंक्शन, तो कितना हो जाएगा? 4 रेज टू पावर 3। ये तो हो जाएंगे नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस। अब मैं बोल दूं कि इसमें भाई इंजेक्टिव फंक्शन कितने होंगे, 1 1 फंक्शन कितने होंगे, तो सीधी सी बात है। देखो बेटा ये वैल्यू b के सेट में जो एलिमेंट है वो ज़्यादा है किससे? a के सेट में एलिमेंट है उससे, तो मेरे पास ये फार्मूला बन जाएगा कौन सा? नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन के लिए बेटा फार्मूला क्या बना हुआ मेरे पास? 4p3 बन जाएगा, यानी ये वाला। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू इससे ज़्यादा है। ये वैल्यू किसकी है बेटा? n की, और ये वैल्यू m की, अगर फंक्शन a टू b डिफाइन है तो। आगे बात समझो बेटा, यस और नो? फंक्शन तो आपका क्या बन जाएगा? 4p3। अब इसी केस में अगर मैं ये पूछ लूँ कि नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन कितने होंगे, मैनी वन,
तो बेटा आप क्या करें 4⁻³ माइनस 4p3, मतलब पहले वाले फार्मूले के साथ आपको जाना है। कर लेंगे सॉल्व, बोलिए बेटा, ठीक है। और अब इसका अगर मैं रिवर्स कर दूं उल्टा कि भी सेट ए में एलिमेंट कर दूं ज़्यादा और सेट बी में एलिमेंट कर दूं कम, मतलब डोमेन में एलिमेंट मेरे ज़्यादा हो जाएं और को डोमेन में एलिमेंट हो जाएं कम। कैसे, देखिए, जैसे मेरे पास ए सेट है, उसमें मैं एलिमेंट ले लेता हूँ बेटा, ए सेट में एलिमेंट मैं ले लेता हूँ 8 और बी सेट में मैं एलिमेंट ले लेता हूँ 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये तो वैल्यू है m की और ये वैल्यू है n की, कब, जब फंक्शन a टू b डिफाइन हो रहा है। ये भी ध्यान रखना a टू b या b टू a, ठीक है ना, तैयार रहना बेटा, हो सकता है कोई चेंज मिल जाए आपको। तो क्या हो जाएगा बेटा, अब देखो सबसे पहले तो फंक्शन देखो कितने बनेंगे। फंक्शन में क्या होता है आपकी कि भाई बी सेट के जो एलिमेंट हैं उसकी पावर ये, तो यानी नंबर ऑफ फंक्शन तो आपके पास क्या बन गए बेटा, नंबर ऑफ फंक्शन 4⁸, ठीक है, ओके। अब नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन कितने होंगे, सोचिए, मैंने आपको बता दिया बेटा कि कितने होंगे कितने नहीं, यहाँ पे ही है जवाब, ध्यान से देखो बेटा। यहाँ पे क्या दे रखा है, n की वैल्यू लेस देन है m से, है ना बेटा, n की वैल्यू 4 है, m की वैल्यू 8 है, लेस है, तो मतलब इंजेक्टिव फंक्शन कितने बनेंगे, 0, अंडा, था ना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। उसके बाद देखिए मैनी वन फंक्शन कितने होंगे, अगर n की वैल्यू m से कम है तो जितने फंक्शन बनेंगे वो सारे के सारे मैनी वन फंक्शन ही बनेंगे, ठीक है बेटा। तो ये तो थी महाभारत थोड़ी सी छोटी सी, किसके लिए, 1 और मैनी वन फंक्शन के लिए। अब बात आती है ऑन टू फंक्शन के ऊपर, पूरा काम मेरा, ठीक है, कि भी ऑन टू फंक्शन में मेरे पास कितने ऑन टू बनेंगे और कितने इनटू लाइक दैट वो होंगे मेरे। तो ऑन टू फंक्शन में सीधी सी बात है बेटा, वही 3 केस हमें बनाने हैं, पहला n ग्रेटर देन इक्वल टू m, दूसरा n लेस देन m और तीसरा n इक्वल टू m, या ऑर्डर चेंज अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए बेटा। तो पहला केस जैसे इसमें बन जाए बेटा कि n इज लेस देन m हो, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, पहला केस n की वैल्यू लेस हो जाए m से, सेकंड केस अगर n इक्वल m हो जाए और तीसरा केस बेटा n इज ग्रेटर देन m हो जाए तो क्या होगा, यही 3 केस बन सकते हैं ना। तो देखो बेटा, जब मेरे पास लेस हो जाए तब तो मेरे पास एक भारी भरकम सा फार्मूला आता है। क्या फार्मूला होता है वो, कि मेरे पास टोटल फंक्शन कितने बन रहे हैं, ठीक है, तब फार्मूला क्या बन जाता है बेटा, n की पावर m, n की पावर m माइनस nc1, nc1 और यहाँ पे n-1 रेज टू पावर m, ठीक है बेटा, प्लस nc2 n-2 रेज टू पावर m माइनस, यानी अल्टरनेटिव, एक बार बेटा नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, बड़ा आसान सा फार्मूला है, रेज टू पावर m और ये प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है, चलते रहना हमें आगे बेटा। बात समझे, कब होगा ये फार्मूला, जब n की वैल्यू m से क्या हो, लेस, तब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे वो इस प्रकार से हमें निकालना है। अगर किसी क्वेश्चन में n इक्वल m हो जाए, यानी a की मैपिंग बेटा a से ही वापस उसी से ही कर दें, या दोनों ही सेट में, ठीक है, a टू b दोनों में इक्वल एलिमेंट हो, क्या एलिमेंट हो, इक्वल, तो फिर मेरे पास कितने मतलब ये होंगे आपके ऑन टू, तो बेटा उसमें आएगा मेरे पास n फैक्टोरियल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरा, ठीक है, मोस्टली पूछा जाता है ये प्रश्न आपका, कि जब मेरे पास यानी एक तो फंक्शन की खुद पे ही ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, या जब मेरा a और b दोनों में ही इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, एंट्रीज हो, तब मेरे पास ऑन टू फंक्शन कितना आएगा बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यानी जितने एलिमेंट हैं उसका फैक्टोरियल ले लीजिए,
कर लेंगे बेटा सोल्व। जैसे मेरे पास मैपिंग है A to B और A के अंदर भी बेटा 4 एलिमेंट हैं और B के अंदर भी 4 एलिमेंट हैं, तो मेरे पास यही बन लग जाएगा ना फार्मूला। कितने होंगे ऑन टू फंक्शन? 4 फैक्टोरियल। ओके बेटा, लास्ट एंड फाइनल बचता है जब n की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन हो जाए m से। किससे ग्रेटर हो जाए? m से। जैसे ये वाला केस आ गया मेरे पास, मतलब वो ऑन टू तो बनेगा ही नहीं फिर, यस और नो। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए m से, यानी इसमें एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएं, ठीक है, इससे, तो बेटा यहाँ पे बन जाएगा आपका 0। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? 0। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपका, ये सेकंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और यहाँ से बेटा देखो, मैनी वन फंक्शन तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन वन फंक्शन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका ये फार्मूला याद रखना, ये वाला भी, ठीक है, और नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए भी। अब आता आपके पास नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल बेटा आपका कि इनटू फंक्शन कितने होंगे। तो उसमें भी बेटा आपके वही 3 केस बनाने हैं आपको। पहला कौन सा? देखो बेटा, ये साफ कर देता हूँ मैं यहाँ पे। पहला केस यहाँ पे देखो बेटा, 2 केस ये एक साथ ले लेता है, A, B और C। जैसे यहाँ पे मेरा बना था AN लेस देन इक्वल M, ठीक है, या लेस देन M इक्वल और ग्रेटर। अगर मेरे पास N लेस देन इक्वल M हो जाए, मतलब ये दोनों केस एक साथ ले लिए इसने यहाँ पे, तो बेटा मेरे पास फार्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ से शुरुआत करनी है इस फार्मूले की। क्या हो जाएगा फार्मूला आपका? नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। ये बन जाएगा बेटा मेरे पास, जब ये कंडीशन दे रखी हो तो फार्मूला बन जाएगा NC1 n-1 रेज टू पावर m माइनस NC2 n-2 रेज टू पावर m प्लस अप टू सो चलते रहो। आगे बेटा बात समझे? कब होते हैं ये इनटू फंक्शन? जब मेरे पास ये वाली कंडीशन दे रखी हो, ठीक है। और अगर मेरे पास n की वैल्यू सेकंड कंडीशन मिल जाए n ग्रेटर देन m हो, तो बेटा मेरे पास वही बनेगा फार्मूला जो मैनी वन के लिए बना रहा था मैं। क्या? n रेज टू पावर n। तो उस केस में नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितने बन जाएंगे आपके? n रेज टू पावर m। कर लेंगे बेटा सोल्व, यस और नो। तो ये था मेरा शॉर्टकट इन क्वेश्चंस को करने का, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए बेटा। वीडियो को बार बार देखें, अपने एग्जाम्पल्स मैं भी आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है, और उस हिसाब से हमें सॉल्व करेंगे। कई बार मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है कि नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन कितने होंगे। कौन से फंक्शन बेटा? कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन जैसे एक यही दे रखा हो क्वेश्चन आपको, ठीक है, यही सेम, और इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि कांस्टेंट फंक्शन कितने होंगे, तो बेटा नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन का फार्मूला होता है मेरे पास, ये अपने नोट्स बना लीजिए चाहे। कांस्टेंट फंक्शन होता है मेरे पास कितना? n। कितने होते हैं बेटा? n, मतलब जो आपके सेट B के एलिमेंट्स होंगे जितने, उतना ही आपका होगा इसमें। कर लेंगे बेटा सोल्व, यस और नो। तो इस प्रकार से बेटा आपको ये करना है। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मेरे पास बाइजेक्टिव कितने होंगे। अगर मेरे पास A और B दोनों में एलिमेंट दे रखे हैं आपको, ठीक है, इक्वल एलिमेंट दे रखे हों, ठीक है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन कितने होंगे? बाइजेक्टिव मतलब 1 भी और ऑन टू भी हो। कौन सा बेटा? 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो जब मेरे पास इक्वल दे रखे हो ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल दे रखे हो, तो हमें इस फॉर्मूले के साथ जाना है n फैक्टोरियल, ठीक है। आगे बेटा बात समझे? तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, खासकर जब m इक्वल टू n दे रखा हो, तो हमें जाना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स फैक्टोरियल। अगर आपके पास, ठीक है, m की वैल्यू ज़्यादा या कम मिल जाए, तो फिर उस केस में ध्यान रखना कि अगर मेरे पास n की वैल्यू लेस हो जाए m से, n की वैल्यू लेस हो जाए किससे? m से, तो चाहे आपको बाइजेक्टिव फंक्शन पूछ रखा हो, ये 0 बनेंगे।
ठीक है बेटा। जैसे सेट ए में एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे सेट ए के बेटा एलिमेंट्स आपको दे रखे हों 8 और सेट बी के बेटा एलिमेंट्स आपको दे रखे हों 5, यानी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि n की वैल्यू लेस है m से, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि बाइजेक्टिव फंक्शन कितने होंगे, तो 0। क्यों? क्योंकि बेटा वो 1 1 की कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहे। आगे बस मुझे कर लेंगे बेटा, एनी डाउट? तो ये था बेटा नॉर्मल सा डिस्कशन। अब मैं आता हूँ जो अलग अलग बुक्स में बेटा फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं उनके साथ, और ट्राई करना बेटा, ठीक है। और भी हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। वेरी गुड। तो देखिए बेटा, आपकी प्रैक्टिस के लिए चलो तैयार हो जाओ, ठीक है। क्वेश्चंस पढ़ो, ठीक है, और वीडियो को पॉज करें, आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने लगभग वही क्वेश्चन उठा रखे हैं जो आपके फॉर्मूले मैंने बनाए थे, ठीक है। यस गुड, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन दिया मैंने n यानी ए सेट में एलिमेंट है 3 और सेट बी में एलिमेंट है 4, तो आप बताइए कि इंजेक्टिव फंक्शन कितने होंगे, मतलब 1 1 फंक्शन कितने होंगे। तो देखिए 1 1 के लिए दो फार्मूले बन रहे थे ना, कि एक तो n की वैल्यू क्या हो जाए मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल हो जाए, या n की वैल्यू क्या हो जाए लेस हो जाए। तो यहाँ पर देखो n ये मेरे पास क्या है m और ये क्या है n, तो n की वैल्यू ग्रेटर देन है ना m से, ठीक है। तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा बेटा NP_m। कर लेंगे सोल्व, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, यानी 4p3, और 4p3 की वैल्यू कितनी होती है 4 फैक्टोरियल की इक्वल, ठीक है, क्योंकि ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो बेटा 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 4 × 3 × 2, तो कितना आ जाएगा 24। कर लेंगे सोल्व। तो ये अगर फार्मूला याद है तो बेटा विद इन 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बाइजेक्टिव फंक्शन का फार्मूला क्या होता है, पहला तो ये पता होना चाहिए कि बाइजेक्टिव फंक्शन होता क्या है, 1 1 और ऑन टू दोनों ही हों। तो 1 1 और ऑन टू, तो उसमें देखो बेटा मैंने आपको 1 1 के लिए तो चलो यहाँ भी रिपीट हो गया मेरा फार्मूला कि भाई ये मेरे पास क्या होनी चाहिए, n की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, यानी a to b है फंक्शन डिफाइन, और यहाँ क्या है इटसेल्फ है, तो मतलब खुद से ही मतलब वो कर रहा है मेरा। तो यहाँ पे तो देखो मेरे पास इंजेक्टिव में तो चलो चल जाएगा, मेरा इक्वल आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू m वाला, ठीक है, चल जाएगा मेरा NP_n हो जाएगा वहाँ तो, ठीक है। तो NP_n की वैल्यू किसके इक्वल होगी n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस n फैक्टोरियल, मतलब नीचे 0 फैक्टोरियल और ऊपर n फैक्टोरियल बन गया, मतलब 106 फैक्टोरियल। तो ऑन टू हो गया, और सॉरी 1 1, और ऑन टू के लिए मेरे पास देखो मैंने यहाँ 3 फॉर्मूले लिखे थे, n ग्रेटर देन इक्वल टू m, n लेस देन इक्वल टू m, और n लेस देन इक्वल टू m। तो बेटा सेकंड कंडीशन में हमारा क्या था कि अगर एलिमेंट्स उसी पे ही हो, सेट a से a के ऊपर ही हो या a to b हो, लेकिन दोनों में एलिमेंट्स सेम हो, तो मेरे पास क्या बनता है n फैक्टोरियल। तो इसमें बेटा सीधा सा मेरा ऑप्शन डी। कर लेंगे सॉल्व, ओके। अगला बेटा देखो n ऑफ a मतलब m की वैल्यू दे दी, n ऑफ b मतलब n की वैल्यू आपको दे दी, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन आपको बताने हैं। अब बाइजेक्टिव फंक्शन में ध्यान रखना है 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी। तो यहाँ देखो क्या फंक्शन मेरा 1 1 के लिए है उपलब्ध, तो देखिए क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे n है वो ग्रेटर देन आ रहा है किससे m से, n इज ग्रेटर देन m, आ रही बात मुझे। तो इस सिचुएशन में मेरे पास क्या बन जाएगा, होंगे बेटा कोई बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी 1 1 क्या पॉसिबल है मेरा 1 1, ठीक है, और 1 1 ही पॉसिबल नहीं होगा बेटा, क्योंकि मेरे पास ये फॉर्मूला है, ये नहीं लग पाएगा 1 1 और उसके साथ में ऑन टू भी हो, नहीं लागू हो पाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा ये मेरा 0। आगे बेटा बात समझे, क्योंकि अगर एक एलिमेंट इसके साथ एक से ही कनेक्टेड होगा तो क्या बन जाएगा, मेरे पास एक एलिमेंट एक से ही कनेक्ट हो सकता है ना बाइजेक्टिव में, तो मेरे पास 5 एलिमेंट है, 5 के साथ ही कनेक्ट होंगे 1 1 के लिए, और ऑन टू बनाना है फिर मुझे, तो मतलब यहाँ एक एलिमेंट खाली रह जाएगा ना, तो मतलब आपकी ये बाइजेक्टिव फंक्शन है ये 0 हो जाएंगे। आगे बात समझे। उसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा मेरे पास क्या है, a की वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है, b की वैल्यू ये दे रखी है, नंबर ऑफ सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू फंक्शन आपको बताने हैं,
सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन में यहाँ देखो बेटा ये वैल्यू दे रखी है मुझे किसकी, m की, और ये वैल्यू दे दी n की। तो सर्जेक्टिव फंक्शन बनाने के लिए मेरे पास, अगर मेरे पास n इज लेस देन m हो, n इज क्या हो, लेस देन m हो, तो क्या कंडीशन थी मेरे पास, याद करो। यहाँ मैंने लिखा था बेटा क्या हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन यानी 2 रेज टू पावर n, 2 फंक्शन नंबर ऑफ यहाँ पे कितने हैं 2, a और b दो एलिमेंट ही है ना, तो n की वैल्यू कितनी होगी 2 रेज टू पावर, और m की वैल्यू कितनी है n, क्योंकि n एलिमेंट्स हैं तो 2 रेज टू पावर n तो होगा ही होगा माइनस, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था मेरा, n रेज टू पावर m माइनस nc1 n माइनस 1 रेज टू पावर m प्लस nc2, और आगे बेटा मेरे पास n माइनस 2 रेज टू पावर m माइनस अप टू सोन चल रहा था मेरा ये फार्मूला। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर n की वैल्यू तो है बेटा 2 और m की वैल्यू है n, तो यहाँ क्या बन गया 2 रेज टू पावर n माइनस, अब 2c1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 2, ठीक है, इंटू n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा मेरे पास 1, और 1 की पावर n, तो किसी पावर बेटा पॉजिटिव 1 की पावर पॉजिटिव n है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 1 ही आएगा। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास 2, तो 2 रेज टू पावर n माइनस 2 मतलब ये आ गया मेरे पास। आ रही बात समझे, और भी कुछ आ रहा है क्या आगे, देखो यहाँ पे nc2, तो nc2 मतलब 2c2 बन जाएगा, और 2c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। और आगे मेरे पास क्या दे रखा है n माइनस 2 यानी 2 माइनस 2 यानी 0 रेज टू पावर m, तो यानी मेरे पास ये 0 बन जाएगा। आगे बात समझे, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट। तो थोड़ी सी बेटा प्रैक्टिस कर लेना उन फार्मूलाज की, रियल में बता रहा हूँ ये क्वेश्चन 1 घंटा दे दो एक बार, उस जो मेरा 20 मिनट का वीडियो था ना उसको, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बेटा आप किसी भी बुक से उठा लो, ठीक है, कोई भी बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी, और अपने सॉल्व करें। रियलिटी बता रहा हूँ, एग्जाम टाइम तक या उसके बाद भी जब भी मैथमेटिक्स पढ़ोगे इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा बस वो 20 मिनट के वीडियो को 1 घंटा टाइम देना, आपको समझ के करना बस। अब आते हैं बेटा मेरे ये नॉर्मल से क्वेश्चन शुरू हो गए, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ फंक्शंस का था वो मैंने 4 क्वेश्चन आपको करवा दिए, कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल्स उसमें दे दिए थे। अब देखो क्या है, फंक्शन r से r डिफाइन हो रहा है, ठीक है, और फंक्शन दे रखा है मैंने 1/x। तो देखो हमें जब भी फंक्शन को चेक करना होता है तब हमें ये देखना है क्या ये मेरा वेल डिफाइन है, क्या ये मेरा वेल डिफाइन है, मतलब इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए आपका। तो क्या हो जाएगा रियल नंबर डोमेन में, देखो डोमेन में तो सारे रियल नंबर ले रखे हैं, तो मतलब 1/0 बन जाएगा ना, तो इसका मतलब ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। आगे बात समझे। और अगर यहाँ पे इसने ये ले लिया होता ना कि नॉन जीरो लेना, मुझे क्या लेना है नॉन जीरो, तो फिर मेरा आंसर फिर चेंज होता। आगे बेटा बात समझे, यस और नो। तो इस प्रकार से हमें काम करना है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास 6th कि भाई ये a दिया है, ये b दिया है, फंक्शन में बेटा अलग अलग मेरे पास ये ऑर्डर्ड पेयर में दे दिया, और फंक्शन डिफाइन है a से b तक। तो बताइए क्या होगा। तो देखो फंक्शन में 1 1 यानी डोमेन का, देखो यहाँ पे ये जो एलिमेंट है ये सेम रिपीट हो रहा है, और ये कभी भी फंक्शन में रिपीट होता नहीं। आगे बात समझे, मतलब एक ही एलिमेंट की, एक डोमेन के एक एलिमेंट की 2 इमेज कभी नहीं होती फंक्शन में, तो इसलिए ये नन के ऑप्शन के साथ आपको जाना है, ठीक है। और ये चीज़ें बेटा देखो बहुत जब आप प्रैक्टिस करोगे ना रियल में बड़े आसान है, थोड़ा सा बस मन लगा लीजिए अपना, ठीक है। नेक्स्ट बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 1। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में मोस्टली आपको जो पॉलिनोमियल फंक्शन दिया गया होता है ना उसके साथ आपको जाना है, ठीक है। तो ये वाला आपका इसमें आएगा, क्यों, क्योंकि आप कर सकते हो पुट x1 यानी f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 करके करेंगे आप सोल्व, तो यहाँ पे वो आपके नॉर्मल चीज़ें इक्वल नहीं होगी, यानी x1 इक्वल टू x2 के लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। यानी हम ले लेते हैं कि मेरे पास ये दोनों इक्वल हैं, अरे बात समझे, यानी पार्टिकुलर वैल्यू इक्वल है, तो मेरे पास ये इक्वल कब होगी जब x1 इक्वल होगा किसके x2 के, तब तो मेरा क्या होगा 1 1, अदरवाइज नहीं होगा। तो बेटा इन कंडीशंस में जब हम जाएंगे तो आपका ये ऑप्शन इसमें आएगा।
लास्ट ऑप्शन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में मैं इसको रख रहा हूँ, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे जैसे मैंने अलग अलग बुक्स को पढ़ा है, ठीक है, देखा है सीबीएसई के अकॉर्डिंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ बेटा चाहे आपको एक्स स्क्वेयर मिल जाए या एक्स क्यूब मिल जाए, एक्स की पावर 4 मिल जाए, तो उस केस में ये आपका मैनी वन तो 100% होगा, डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो देखो बेटा -1 अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या बन जाएगा, -1 की पावर 4 +1 और इनटू में 2, तो यानी y की वैल्यू जब मैं -1 पुट कर रहा हूँ तो आ रही है 2, ठीक है। अब 1 पुट करके देख लो, तो 1 पुट करूँगा तो कितना हो गया, 1 की पावर 4 1 इंटू 2, तो फिर भी मेरे क्या आई 2, मतलब दो अलग नंबर मैं ले रहा हूँ डोमेन से और उनकी इमेज सेम आ रही है, तो मैनी वन बन गया। तो यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो आउट ऑफ रेस, ठीक है। अब बचा क्या, यहाँ पे थर्ड एलिमेंट है 0, तो यहाँ पर अगर मैंने 0 पुट कर लिया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, तो मतलब देखो यहाँ पे कोडोमेन के सारे एलिमेंट आ गए ना, यस और नो। तो मेरे पास ये बन गया मैनी 1 ऑन 2, क्या बन गया, मैनी 1 ऑन 2, ये रेस से आउट कर लेंगे बेटा सोल्व। तो इस प्रकार से हमें काम करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ, गुड। तो देखिए बेटा अब करो क्वेश्चन सॉल्व। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा मैंने, ये थोड़े अलग मैंने क्वेश्चन दिए बेटा इस सभी में, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, रेंज ऑफ द फंक्शन दिस वन, तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन बन जाता बेटा, रेंज मैंने पूछी है, ठीक है। तो रेंज के लिए इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से मैं कॉमन लूँगा तो क्या बन जाएगा x - 2, माइनस कॉमन ले लूँ तो बेटा नीचे भी x - 2, तो x - 2 से x - 2 कैंसिल हो गया, तो मतलब वैल्यू क्या आई -1, वैल्यू क्या आई -1। तो इसका मतलब इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो क्या होगी, ये कर लेंगे बेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और कई बार बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। अब इसको 2 पार्ट्स में बांट लीजिए, ठीक है। रियल से रियल है बेटा, ध्यान रखना इस बात को, और क्या दे रखा है 6 की पावर x, तो ये हमेशा देखो 6 की पावर x यानी a⁻x जब मिल जाए तो हमेशा मुझे ग्रेटर देन 0 वैल्यू देता है, हमेशा क्या वैल्यू देता है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। और दूसरा मेरे पास इसमें दे रखा है 6⁻x, तो इसकी वैल्यू भी हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। तो देखिए अब आपके पास जो खासकर ऑन टू और इन टू के लिए आप चेक करें तो मेरे पास रियल से रियल है, तो मतलब जब भी मैं इसमें कोई भी वैल्यू पुट करूंगा x वाली कोई भी वैल्यू, तो मेरे पास ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, यस और नो। तो हमेशा मेरे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी रेंज में। तो इस टाइप की फंक्शन की जब रेंज आपसे पूछी जाए तो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। 0 यानी इस फील्ड में हो गया आपकी 0 से इन्फिनिटी, आगे बेटा बात समझे। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है कि ये फंक्शन किस टाइप का होगा, तो देखो बेटा कोडोमेन में नेगेटिव नंबर भी तो एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि ये रियल पार्ट है, तो कोडोमेन में तो बेटा रियल नंबर भी एग्जिस्ट करेंगे, नेगेटिव नंबर हैं जो, ठीक है, जो नेगेटिव नंबर है वो भी तो रियल होते हैं, तो नेगेटिव नंबर की प्री इमेज इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये आपका कौन सा बन जाएगा, इनटू, कौन सा बन गया, इनटू। तो बेटा ऑन टू वाले ऑप्शन तो रेस से आउट, ठीक है। अब बात करते हैं कि वो 1 1 है या मैनी 1 है, ठीक है बेटा। तो देखिए आप जब भी कोई भी चाहे नेगेटिव वैल्यू ले लो या पॉजिटिव वैल्यू ले लो, मतलब कोई भी वैल्यू ले लो डोमेन से उठा लो, किसके लिए अब मैं चेक कर रहा हूँ, 1 1 और मैनी 1 के लिए। तो कोई भी वैल्यू बेटा यहाँ से उठा लीजिए डोमेन से, चाहे नेगेटिव उठाओ चाहे पॉजिटिव उठाइए, वैल्यू आपकी हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव। तो मतलब नेगेटिव पॉजिटिव डोमेन में से कुछ भी उठाइए, वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, सिर्फ पॉजिटिव ही आ रही है, तो इसका मतलब मैनी 1, ठीक है। तो मैनी 1 फंक्शन क्या बन गया, मैनी 1, तो आपका ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है, मैनी 1 इनटू। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। इसकी मैंने, हालांकि इसने तो सिर्फ यही पूछ रखा था कि किस टाइप का है, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। तो जब भी आपका ये आ जाए a⁻x प्लस में a⁻x, तो वो हमेशा याद रखना क्या होगा आपका, मैनी 1 इनटू, किस केस में, रियल से रियल जब वो डिफाइन हो,
ओके बेटा। और रेंज क्या होगी उसकी, जीरो भी शामिल नहीं होता क्योंकि वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होती है जीरो से, तो मतलब आपकी रेंज जीरो से इन्फिनिटी है। नेक्स्ट बेटा मेरे पास क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइन है मेरे पास फंक्शन, और ये दे रखा है बेटा, ठीक है। तो इस टाइप का जब भी फंक्शन आपको मिल जाए तो उसको ब्रेक डाउन कर लो बेटा। कैसे, जब मेरे पास देखो x की वैल्यू नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर डोमेन से मैं उठाऊंगा, ठीक है, और डोमेन को डोमेन भी क्या आ रही है, नेचुरल नंबर ही आ रही है। तो इसका मतलब मेरे पास एक बात तो क्लियर हो गई, जीरो और नेगेटिव नंबर हमें लेने ही नहीं है, ठीक है बेटा। न डोमेन में कंसिडर करना और न ही को डोमेन में कंसिडर करना है, ठीक है। तो अब बात आएगी आपकी कि इवन नंबर हो सकते हैं या ओड नंबर हो सकते हैं, क्योंकि पावर दे रखा है ना x से, तो या तो इवन या ओड। मान लेता हूं अगर मेरा x इवन है, x इवन है तो ये बेटा नेगेटिव वाला क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ क्या बन गया फंक्शन मेरा x माइनस हुआ है। आगे बेटा बात समझ है, श्योर। क्योंकि x की पावर जैसे मैंने 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। और यहाँ पे बेटा ये -1 है, तो ये ठीक है। और अगर मैं x की वैल्यू ओड ले लूँ, दो ही केस हो सकते हैं, या तो इवन या ओड, तो क्या बन जाएगा, ओड होगी यहाँ पे वैल्यू, जैसे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो ये नेगेटिव रहेगी और ये नेगेटिव तो पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा x + 1। तो इस केस में बेटा आपका क्या बन गया, देखो जब मैं इवन नंबर ले रहा हूँ, इवन वैल्यू आ रही है, ठीक है, मतलब ये वाली वैल्यू आ रही है। ओड ले रहा हूँ तो ये वैल्यू आ रही है। तो एक बात तो कंफर्म हो गई मेरी, क्या, कि मेरे पास ये 1 1 है, क्या है 1 1। और सेकंड बात क्या कंफर्म हो गई कि नेचुरल नंबर में से, यानी यहाँ से या तो मैं नेगेटिव उठाऊंगा या पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये आपका बन जाएगा 1 1 on 2। कौन सा बन जाएगा बेटा, 1 1 on 2। कर लेंगे सॉल्व, ठीक है, गुड। नेक्स्ट आता है, हाँ यहाँ पे बेटा इसमें कोई चेंज होता, मतलब नेचुरल नंबर से रियल नंबर होता, तो फिर ये मेरा क्या बन जाता, 1 1 into, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा कोई चेंज है नहीं, तो आप किसके साथ जाएंगे, 1 1 on 2 के साथ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आता है बेटा, इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है। तो जब भी इवन फंक्शन या ओड फंक्शन चेक करता हूं, तो बेटा जो वैल्यू दे रखी है ना, अगर f ऑफ x को मैं रिप्लेस कर दूं -x से, तो वापस मेरे पास f ऑफ x आ जाए, तब तो होता है इवन फंक्शन। क्या होता है, इवन फंक्शन। और अगर मेरे पास f ऑफ -x मेरे पास -f ऑफ x आ जाए, तो मेरे पास होता है ओड फंक्शन, ठीक है बेटा। ये दो चीज़ें हैं। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट करो बेटा, x को रिप्लेस कर दो -x से, इससे रिप्लेस कर दूं -x से, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, a की पावर -x प्लस a की पावर x अपॉन में बेटा a की पावर -x माइनस a की पावर x। अब देखो ये तो था मेरे पास f ऑफ x, और ये आया मेरे पास वो नेगेटिव वैल्यू वाला, आ गया ना। तो अब देखो इसमें क्या वापस यही आ रहा है, ऊपर तो मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है, a की पावर x, a की पावर x, a की पावर -x, a की पावर -x, न्यूमरेटर पार्ट आर सेम। लेकिन डिनोमिनेटर पार्ट में क्या है मेरे पास, यहाँ पर देखो बेटा a की पावर x नेगेटिव में है और यहाँ क्या है, पॉजिटिव में है। तो मतलब इसका क्या हुआ कि मेरे पास f ऑफ -x किसके इक्वल आया, -f ऑफ x के इक्वल आया। तो ये मेरा ओड फंक्शन है पहला, ठीक है। सेकंड अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा इसमें, x को रिप्लेस कर दो -x से, तो a की पावर -x प्लस 1 अपॉन a की पावर -x माइनस 1 हो गया मेरा। इसको सॉल्व कीजिए बेटा, तो क्या बन गया मेरे पास, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आप सभी जानते हैं 1 अपॉन a की पावर x लिखूँगा प्लस 1 यहाँ a की पावर x माइनस 1। इसको सॉल्व करूँगा मैं तो 1 प्लस a की पावर x अपॉन 1 a की पावर x इंटू में बेटा a की पावर x अपॉन 1 माइनस a की पावर x। इससे ये कैंसिल, तो क्या मेरा यही वापस आया जो ऑप्शन बी था, ये वाला 1। ऊपर तो देखो सेम है, लेकिन नीचे क्या है मेरे पास,
ए की पावर एक्स यहाँ पॉजिटिव और यहाँ क्या आ गया नेगेटिव में, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ एफ ऑफ एक्स इक्वल आ रहा है किसके माइनस एफ ऑफ एक्स के, तो इट मीन्स ये भी मेरे पास क्या है ओड, तो ये दोनों रेस से आउट। अब थर्ड ऑप्शन, तो देखिए बेटा इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो सीधी सी बात है, जैसे मैंने यहाँ सॉल्व किया तो माइनस में आ रहा था ना मेरा, और एक माइनस ही है तो माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस, तो यानी यही ऑप्शन मेरा करेक्ट है। ठीक है, आप ये जो है वो इसको जैसे यहाँ पे था इसकी तरह मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो नेगेटिव का आएगा ना, और एक नेगेटिव बेटा ये है तो पॉजिटिव बना जाएगा मेरा, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन 13, क्या दे रखा आपको, फंक्शन दिया है बेटा, ये दिया है आपको किस फॉर्म में x अपॉन x माइनस 1, यानी x पुट करता हूँ तो ये वैल्यू आती है, +1 क्लास का क्वेश्चन है बेटा, ये तो नॉर्मली है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है f ऑफ a अपॉन f a प्लस 1। तो देखो सबसे पहले तो x को रिप्लेस कर दो a से, तो f ऑफ a की वैल्यू हो जाएगी a अपॉन a माइनस 1, और f ऑफ a प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 माइनस 1, तो कैंसिल आउट, यानी ये दोनों वैल्यूज निकाल चुका हूँ ना मैं, इसकी और इसकी वैल्यू यहाँ निकाल ले बेटा। अब क्या करना है डिवाइड करना है, तो इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, तो f ऑफ a अपॉन f ऑफ a प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास a अपॉन, ठीक है, a माइनस 1 इंटू में a अपॉन a माइनस 1, ये -1 या +1 आएगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा मेरे पास a स्क्वेयर अपॉन a स्क्वेयर माइनस 1, तो ये वाली वैल्यू अगर मैं सॉल्व करूँ, ठीक है, x को रिप्लेस करूँ बेटा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास a स्क्वेयर है ना, तो यहाँ x को बेटा a स्क्वेयर से रिप्लेस कर दो, तो मतलब मेरे पास क्या आएगा ऑप्शन थर्ड, यानी f ऑफ a स्क्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन फंक्शन, थोड़ी सी ट्राई करेंगे बेटा हो जाएगा इवन फंक्शन, तो x को रिप्लेस कर दो -x से, तो यहाँ तो अंडर रूट में नेगेटिव x चला गया तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो x को रिप्लेस किया -x से, तो स्क्वायर फंक्शन है मेरे पास, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन है और उसमें स्क्वायर है, तो ये मेरे पास पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ भी बेटा साइन स्क्वायर है तो मतलब नेगेटिव, क्योंकि साइन -x तो माइनस साइन x आता है, लेकिन उसकी स्क्वायर तो यानी पॉजिटिव, तो बेटा नेगेटिव साइन x और उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मतलब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो वापस यही आ जाएगा, तो इट मीन्स आपका आंसर ये आ जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ क्यूब में मैं जाऊँगा तो माइनस का क्यूब बेटा क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ऑप्शन सी वैसे डिक्लाइन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अब आता है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, f ऑफ x इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, f ऑफ 2 अल्फ़ा इक्वल है 2 ऑफ f ऑफ अल्फ़ा, देन अल्फ़ा इज इक्वल टू, आसान सा क्वेश्चन है बेटा, जैसे हमने यही किया था अपना 13th किया था उस जैसा ही है ये। तो देखो क्या दिया आपको f ऑफ 2 अल्फ़ा, तो यहाँ बेटा जहाँ जहाँ x है उसको 2 अल्फ़ा से रिप्लेस कर दो, तो f ऑफ 2 अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2 अल्फ़ा का होल स्क्वायर -3 इंटू 2 अल्फ़ा और प्लस में 1। ठीक है, और f ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास, क्योंकि यहाँ पे f ऑफ अल्फ़ा के साथ रिलेशन है, तो क्या बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर -3 अल्फ़ा और प्लस में 1। अब यहाँ पे 2f ऑफ अल्फ़ा दिया है आपको, 2f ऑफ अल्फ़ा, तो 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर और यहाँ पे 6 और यहाँ पर 2, तो कितना दोनों को इक्वल करना है, तो दोनों को इक्वेट पुट कर दो बेटा, तो 4 अल्फ़ा स्क्वायर -6 अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 2 अल्फ़ा स्क्वायर -6 अल्फ़ा प्लस 2, 6 अल्फ़ा से 6 अल्फ़ा कैंसिल आउट, तो ये मैं इस साइड लेके आऊँगा, तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बेटा 1 के, और अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर 1/2 और अल्फ़ा इक्वल टू ±1/√2, तो यानी आपका ऑप्शन देख लो कौन सा इसमें करेक्ट है, सी। ठीक है, तो ये बेटा विद इन सेकेंड्स के क्वेश्चन हैं, 6 या 10 सेकेंड्स के हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आपको बेटा फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। ठीक है, और ये वैल्यूज़ आपको बतानी है भाई ये, तो बस आपको इनमें वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं है। जैसे -1 ले रहा हूँ तो -1 मतलब x की वैल्यू लेस है किससे, -1 है, तो यानी 1 से लेस है ना, तो 1 से लेस के लिए मैं ये फंक्शन लूँगा, तो मतलब f ऑफ -1 की वैल्यू आ जाएगी -3, फिर है प्लस f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 मतलब x की वैल्यू 2 है, यानी 1 से ग्रेटर है और 3 से लेस है, तो यानी ये, तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4,
और थर्ड है बेटा एफ ऑफ 4, तो ग्रेटर है ना 3 से, तो यहाँ 4 पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, आंसर क्या आएगा 9। तो आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट। कर लेंगे बेटा सोल्व। तो इस प्रकार से आपको काम करना है। ये नॉर्मल से मैंने फंक्शंस के बारे में आपको बताया है, प्रैक्टिस करना बेटा, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, नेक्स्ट पार्ट इसका फंक्शन का मैं जल्द ही आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए बेटा बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।